प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का कुनबा सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिर गया है। कर्नाटक में मचा हुआ है संग्राम, जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। पेन ड्राइव में कैद अश्लील वीडियो के सामने आने से बवाल मचा हुआ है। अश्लील वीडियो को लेकर विवादों में आए कर्नाटक की हासन सीट से मौजूदा जनता दल सेक्युलर सांसद और उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना हर जगह चर्चा में है। इन वीडियोस में वह कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ गलत हरकत करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत रेवन्ना के खिलाफ हुई एफआईआर में भी कई बड़े खुलासे हुए। इसमें कहा गया है कि जेडीएस सांसद कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ गलत हरकत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि रेवन्ना ने इस वायरल वीडियो को मौत बताते हुए सभी आरोपों को खारिज किया है। मामला गंभीर है और इससे भी बड़ी बात यह है इसका चुनाव के समय आना। चुनाव से ठीक पहले इन आपत्तिजनक वीडियो के सामने आने की वो वजह क्या है, जिसके चलते रेवन्ना जर्मनी भाग गए। इस मामले की परत खोलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना कौन है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के साथ जोड़ा जा रहा है और क्यों। प्रज्वल के परिवार की राजनीतिक जड़ें गहरी हैं। प्रज्वल रेवन्ना देवगौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। प्रज्वल जनता दल सेक्युलर सुप्रीमो एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। प्रज्वल के पिता सन 2018 में राज्य सरकार में मंत्री बने। इनके चाचा एचडी कुमारस्वामी भी कर्नाटक में मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी मां भवानी रेवन्ना भी हासन जिला पंचायत सदस्य थी और उनका भाई सूरज रेवन्ना एमएलसी है। शायद राजनीतिक जड़ें मजबूत होने की वजह से प्रज्वल 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन 2019 में प्रज्वल ने चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र के सांसद बने, जिसके बाद प्रज्वल को उसी साल 2019 में जेडीएस का महासचिव बनाया गया। ये तो हो गई प्रज्वल की बात, लेकिन अब बात मुद्दे की। अब बात अश्लील वीडियोस की, जिसने बवाल मचा रखा है। प्रज्वल रेवन्ना पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने, बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर डराने धमकाने का आरोप है। और अब प्रज्वल के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मामला हाई प्रोफाइल है। पीड़ित लड़कियों की तादाद अब तक साफ नहीं है। 3000 के करीब वीडियो सामने आ चुके हैं और प्रज्वल बिना देरी के जर्मनी भी भाग चुके हैं। हालांकि कर्नाटक की सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने अश्लील वीडियो के इस मामले में एसआईटी गठित कर दी है। वहीं एसआईटी जांच पूरी होने तक प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे हुआ इस मामले का खुलासा और किसने खोला कथित सेक्स स्कैंडल का बड़ा राज, और अब तक इस मामले पर क्या कार्रवाई हुई। 24 अप्रैल को सोशल मीडिया पर प्रज्वल के आपत्तिजनक वीडियो फैलने के बाद से इस सेक्स स्कैंडल पर संग्राम मचा हुआ है। पहले सांसद के खिलाफ केस दर्ज हुआ, विशेष जांच बैठी, फिर उनके पिता का भी नाम आया। प्रज्वल की पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी एनडीए का हिस्सा भी है। यही वजह है कि सवाल बीजेपी पर भी उठा रहे हैं कि भाजपा के नेता किस तरह के लोगों के लिए वोट मांगते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस बदनामी से पहले ही बचा जा सकता था, अगर पार्टी ने अपने ही एक नेता की बात मान ली होती। जी हाँ, लेकिन ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। दूसरे चरण की वोटिंग में करीब 5 दिन पहले यानी 20 अप्रैल 2024, जब देश के अलग अलग हिस्सों में लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने थे, जिसमें कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटें भी शामिल थी। चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म था, लेकिन इसी बीच प्रज्वल रेवन्ना की कई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे और फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। लेकिन रेवन्ना को इस बात की भनक लग चुकी थी। शायद इसलिए रेवन्ना वोटिंग खत्म होते ही जर्मनी रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक पेन ड्राइव बांटने का मामला पहली बार तब सामने आया प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव एजेंट ने 21 अप्रैल को हासन पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज कराई कि राजनीतिक वजहों से अश्लील वीडियो वाले कुछ पेन ड्राइव बस स्टैंड्स और लोगों के घरों में डंप किए जा रहे हैं। इनमें रेवन्ना की मुफ्त तस्वीरें हैं। शिकायत में एक शख्स नवीन गौड़ा और कुछ दूसरे लोगों की ओर उंगलियां उठाई गई थी। इसके बाद 28 अप्रैल को एक नया पहलू सामने आया।
जिसमें उन्हीं के घर में काम करने वाली पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला का आरोप है कि मेड की नौकरी करने के 4 महीने में ही रेवन्ना ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पत्नी जब भी बाहर होती, रेवन्ना बहाने से मुझे कमरे में बुलाते और गलत तरीके से छूते। महिला ने आगे बताया कि प्रज्वल का ऐसा खौफ था कि उनके आते ही हम स्टोर में छिप जाते थे। प्रज्वल मेरी बेटी को वीडियो कॉल कर अश्लील बात करता था। महिला ने अपने और अपने परिवार की जान का खतरा भी बताया। पीड़िता ने रेवन्ना और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने महिला की शिकायत पर धारा 354A, 354D, 506, 509 में केस दर्ज किया है। वहीं प्रज्वल के खिलाफ राज्य की ओर से लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस मामले के बाद लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। जानकारी के मुताबिक इस स्कैंडल के सामने आने के अलग अलग राजनीतिक असर हो सकते हैं, या कुछ ये कह सकते हैं कि ज्यादा समय के लिए दोनों पार्टियां यानी कि जेडीएस और बीजेपी को एक साथ या अलग अलग रूप में प्रभावित कर सकता है। बीजेपी नेता निजी बातचीत में ये मानते हैं कि ये शर्मसार करने वाली बात है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीएस गठबंधन इस तूफान से खुद को निकाल ले जाएगा। हालांकि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस पर भी निर्भर करता है कि कर्नाटक में अगले चरण में बची 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस अपना प्रचार अभियान कैसे चलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।